जब आप बीमार हो जाते हैं तब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और फार्म भरते हैं और साइन करते हैं, तब आपका इलाज होता है। चाहे सरकारी हो हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो। उसी तरीके से आपको जब शिक्षा की जरूरत होती है, जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाते हैं, तब जाकर आपके बच्चों का शिक्षा मिलता है। घर बैठे ना शिक्षा मिलता है, ना ही आपकी इलाज हो पाता है। या तो आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, या तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आपको शिक्षा लेना होता है तो कोई ना कोई कोचिंग क्लास आपको अटेंड करनी होंगी और आपको फार्म भरने पड़ेंगे, पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको शिक्षा मिलेगा। जब आपको कानूनी सहायता प्राप्त करनी होती है, कानून के हेल्प लेना होता है, तो आप क्या करते हैं? कानून के चौखट पर जाते हैं। कहानी का सारांश कि आप पुलिस चौकी जाते हैं या तो आप अदालत जाते हैं। आपको घर बैठे बैठे कोई भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है। आपको कानून के दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अभी कुछ नासमझ लोग हैं जो कि देश में ड्राइवर के साथ कुछ भी अगर हो जाता है तो वो यूनियन को कसूरवार, गुनहगार बना देते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरी कहानी का सारांश क्या है। अगर किसी ड्राइवर को मदद लेनी है, सहायता लेनी है, तो उसको किसी न किसी यूनियन से और किसी न किसी समूह का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे नासमझ और छोटी सोच के रखने वाले लोग ड्राइवर संगठन को, ड्राइवर यूनियन को ही गुनहगार और कसूरवार बनाते हैं। और देखने को मिला है देश में कहीं पर भी कोई ड्राइवर के साथ अमान्य व्यवहार हो जाता है और वो ड्राइवर किसी न किसी यूनियन से जुड़ा ही नहीं होता है, किसी न किसी समूह से जुड़ा ही नहीं होता है, किसी न किसी संगठन से जुड़ा ही नहीं होता है, फिर कुछ बुद्धिजीवी, बुद्धिहीन लोग आकर ड्राइवर संगठन को भला बुरा, खरी खोटी सुनाते हैं। क्या ये जायज है बातें? क्या ड्राइवर को अगर मदद लेनी है तो ड्राइवर संगठन के पास संपर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ड्राइवर संगठन से अपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ड्राइवर संगठन से मदद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई, कहानी का सारांश जैसे 3 मुद्दों को लेकर मैंने समझाया, मेडिकल, शिक्षा, इंसाफ, उसी तरीके से देश में किसी ड्राइवर का साथ अमान्य व्यवहार हो जाता है तो किसी संगठन का अगर सहायता लेनी है, मदद लेनी है, तो उस संगठन के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उस मुखिया से संपर्क करना पड़ेगा, उस संगठन के संपर्क में आना पड़ेगा, उस संगठन के आवेदन करना पड़ेगा, उन जो भी संगठन के शर्तें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। पर देखने में और जानने में ये समझ आया है कि आज जो कम समझ के लोग हैं वो ड्राइवर संगठन को, ड्राइवर समूह को ही गलत बता देते हैं। हालांकि ड्राइवर किसी संगठन से जुड़ा नहीं होता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत लगातार प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है? कि आप देश में किसी न किसी समूह, ड्राइवर संगठन, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर यूनिटी में जुड़ के रहें, ताकि कल को कोई बुरे वक्त में, बुरे टाइम में आपको सहायता मिल सके। आप तमाम हमारे देश में ड्राइवर साथियों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं। जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद पता चलता है कि वो ड्राइवर किसी समूह के साथ जुड़ा ही नहीं है, वो ड्राइवर किसी समूह का हिस्सा ही नहीं है, वो ड्राइवर किसी समूह के साथ अटैचमेंट ही नहीं है। फिर कुछ छोटी सोच के लोग आते हैं
छोटी बुद्धि के लोग आते हैं, ना समझ लोग आते हैं, और भारत के यूनियन को, ड्राइवर यूनियन को, और ड्राइवर समूह को, और ड्राइवर संगठन को भला बुरा ही सुनाने लग जाते हैं। क्या ये बातें जो मैंने आप लोग को बताया है, ये सत्य है या नहीं है, ये आप लोग सुनिश्चित करें। भारत के नागरिक, भारत के ड्राइवर साथी, भारत के यूनियन, भारत के ड्राइवर कार्यकर्ता, आप सुनिश्चित करें कि सुरेंद्र प्रसाद जो बयान दे रहा है, समाज को मोटिवेट कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको दिशा निर्देश दे रहा है, क्या उचित है या नहीं? क्या देश में हर एक ड्राइवर को किसी न किसी समूह के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? क्या बिना जुड़े ही क्या ड्राइवर को मदद मिलेगा या कैसे मिलेगा? ये तमाम सवालों के साथ आप लोग के बीच में छोड़े जा रहा हूं और विचारों के साथ आप लोग को ग्रसित करे जा रहा हूं। आप लोग अपना महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। आपकी सुझाव की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का कार्यकर्ता। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर।